अपन इसमें डिटेल जानकारी पढ़ रहे हैं, परीक्षा में बहुत शॉर्टकट में चाहेगा, 2 या 3 नंबर का प्रश्न बनता है इस पे, पर कॉलेजों में जब आगे पढ़ोगे तब भी काम में आ सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए। प्रश्न ऐसे आएगा कि अति चालकता किसे कहते हैं, कारण सहित समझाइए या इसके उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले वैज्ञानिक केमरलिन ओन्स ने अपने प्रयोग में पाया कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो ताप के साथ में असामान्य रूप से व्यवहार दर्शाते हैं। प्रारंभ में ताप घटाने पर प्रारंभ में इन पदार्थों की चालकता धातुओं की भांति धीरे धीरे बढ़ते जाती है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है, लेकिन ताप घटाते घटाते एक निश्चित ताप से नीचे इन पदार्थों की चालकता तेजी से बढ़कर अनंत हो जाती है। अब चालकता तेजी से बढ़कर अनंत हो जाती है, मतलब उसकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों को अति चालक पदार्थ कहते हैं और इस घटना को अति चालकता कहते हैं। वह ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है या चालकता अनंत हो जाती है, उसको हम क्रांतिक ताप कहते हैं। चित्र में अतिचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता का ताप के साथ परिवर्तन प्रदर्शित है। ठीक है, फिर उसके बाद अतिचालकता का कारण। अतिचालकता का कारण अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पता नहीं लगाया जा सका, परंतु ऐसा माना जाता है कि अतिचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र न रहकर परस्पर युग्म बना लेते हैं और इन इलेक्ट्रॉन युग्मों पर धनायनों की गति का, धनायनों के कंपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये युग्म बिना धनायनों से टकराए सीधे गति करते हैं, जिसके कारण इनकी चालकता बढ़ जाती है। अब आते हैं इसका उपयोग, है ना, इसके उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसके 4 उपयोग लिख लेते हैं उसको। अतिचालक पदार्थों के उपयोग। सबसे पहला उपयोग है इनका उपयोग उच्च चालकता के विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में। नंबर दूसरा, धातु विज्ञान में शोध कार्यों में। अभी भी इन पर शोध चल रहा है अतिचालक पदार्थों में, तो धातु विज्ञान में शोध कार्यों में भी इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा, इनका उपयोग अति उच्च चालकता के कंप्यूटर विकसित करने में। और नंबर 4, इनका उपयोग, क्योंकि इसमें विद्युत धारा बनी रहती है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में भी किया जाता है, विद्युत शक्ति संप्रेषण में। विद्युत शक्ति संप्रेषण में, या शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा क्षय के भेजने में। ये 4 इसके उपयोग है। सबसे पहला, विद्युत चुंबक बनाने में उच्च चालकता के। दूसरा, धातु विज्ञान में शोध कार्यों में किया जाता है। तीसरा, अति उच्च चालकता की कंप्यूटर विकसित करने में किया जाता है। और चौथा, विद्युत शक्ति संप्रेषण में, मतलब विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा हानि के भेजने में इनका उपयोग किया जाता है। ये अति चालक पदार्थों के बारे में टोटल जानकारी होगी। हो गया। हाँ। अब इसके बाद देखते हैं अपन ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध। प्रतिरोध 2 टाइप के होते हैं, ओमीय और अनोमीय। उनका भी अपन विद्युत परिपथों में उपयोग करते हैं, उसको देखते हैं।
सबसे पहले ओमीय प्रतिरोध। कल अपन ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था डिटेल में, है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारक वगैरह देखे थे। अब प्रतिरोध भाई दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेसिस्टेंस, और दूसरा होता है अनओमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। नाम से ही पता चलता है ओम, है ना। ऐसे प्रतिरोध, प्रतिरोध का सिंबल पता है ना आपको, इस टाइप का होता है, ये प्रतिरोध का संकेत है ना। तो ये प्रतिरोध जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ओमीय और अनोमीय। तो ऐसे प्रतिरोध जिनमें ओम के नियम का पालन होता है, अर्थात प्रत्येक विभवांतर के लिए V बटे I का मान नियत रहता है, उसको हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण इसके सभी प्रकार की धातुएं, सभी प्रकार की, जैसे तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम आदि, ये सभी प्रकार की जो धातुएं है वो ओमीय प्रतिरोध में आती है। इधर सुनो पे ध्यान से, एक ही बार में याद हो जाना चाहिए कि डबल डबल कर रहे हैं अपन, है ना। इसे कहते हैं ओमीय प्रतिरोध। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते, अर्थात जिनमें प्रत्येक विभवांतर के लिए V बटे आई का मान, ओम का नियम V बटे आई बराबर आर एच होता है ना, अर्थात जिनमें प्रत्येक विभवांतर के लिए V बटे आई का मान नियत होता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। उदाहरण सभी प्रकार की धातुएं, तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम आदि, सभी प्रकार की धातुएं में सब धातुएं आ गई, ठीक है। ये हो गए प्रतिरोध। अगर हम इनके लिए धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचे, ये धारा आई को अपन ने y अक्ष पर ले लिया, विभवांतर v को अपन ने x अक्ष पर ले लिया, और इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचे, जैसे प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के सिरों पर हमने विभवांतर लगाया, विभवांतर यानी बिजली के तार लगाए, एक प्लस और एक माइनस। तो इस प्रतिरोध में क्या बहेंगी, धारा बहेंगी। तो जो हमने विभवांतर आरोपित किया है उसको हमने x अक्ष पर ले लिया, और जो धारा हमको प्राप्त होगी इससे उसको अपन ने y अक्ष पर ले लिया, और दोनों के बीच में ग्राफ खींची। जैसे पहले 5 वोल्ट का विभवांतर लगाया, तो धारा देखो कितना आया, 100 एम्पियर आ गई। फिर उसको बढ़ाओ, 5 की जगह 10 कर दो, इधर मान लो 200 आ गई, है ना। तो फिर उन बिंदुओं को मिलाते हुए ग्राफ खींचते हैं, जो ग्राफ होता है वह सरल रेखा प्राप्त होता है, क्योंकि V अपन आई है, नियत होता है, तो हमको यह ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। मतलब अगर आप प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आरोपित करके प्राप्त धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो हमको प्राप्त ग्राफ चित्रानुसार सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक। अब आगे आते हैं पर अनोमीय प्रतिरोध, इसका उल्टा कर दो, वे प्रतिरोध जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात जिनमें प्रत्येक विभवांतर के लिए V बटे आई का मान अलग अलग होता है या नियत नहीं होता है, अलग अलग होता है, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। उदाहरण, तो इसके उदाहरण में आएंगे अर्धचालक। अर्धचालक मतलब वो सब उपकरण जिसमें अर्धचालक का यूज होता है। कौन सी यूनिट में पढ़े अपन ने, 9वीं वाली, 9वीं वाली यूनिट पढ़ी ना अपन ने। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, अपन ने पढ़ा था, शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध। फिर अशुद्ध वाले दो टाइप के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप, है ना। और उससे जो उपकरण बने थे, कौन से बने थे, पी एन संधि डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, है ना। ये सब यहाँ पे आ जाएंगे, डायोड, तापायनिक वाल्व, ट्रायोड, डायोड, है ना। जहां जो अपन ने वहां पढ़ा था, फोटो डायोड, सोलर सेल, प्रकाश उत्सर्जक एलईडी पढ़ा था, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे जिसमें अर्धचालक होते, ये सब अनओमीय प्रतिरोध कहलाते। अगर हम इनके लिए विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचे, इसी को हम कर देते, धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचते, तो प्रारंभ में जो ग्राफ है वह सरल रेखा आता है, परंतु बाद में ये जो ग्राफ होता है ये कुछ वक्राकार प्राप्त होता है, इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। हाँ, एक बार फिर समझो भाई कैसे लिख रहा है अनोमीय प्रतिरोध।
वे प्रतिरोध जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात जिनमें प्रत्येक विभवांतर के लिए V अपॉन I का मान अलग अलग होता है, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। उदाहरण जैसे अर्धचालक, डायोड, पीएन संधि डायोड है ना, ट्रायोड, तापायनिक वाल्व, ट्रांजिस्टर, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी है ना, सोलर सेल आदि, कुछ भी लिख सकते हो अपने, जिसमें अर्धचालक का यूज होता है। फिर उसके बाद में यदि हम ऐसे प्रतिरोध वाले परिपथ में आरोपित विभवांतर V और प्राप्त धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो जो प्राप्त ग्राफ है वह सरल रेखा प्राप्त न होकर कुछ वक्राकार प्राप्त होता है। ये जो किसी बल्ब के लिए, टंगस्टन धातु के लिए प्राप्त ग्राफ है, बल्ब के लिए ऐसा पहले सरल रेखा और फिर वक्राकार प्राप्त होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ओमीय और अनोमीय। आया समझ में? ठीक है, तो ये अपने लिखा भी है, लिख लेना इसको, कल डाला भी था हमने व्हाट्सएप पे। चलो आगे देखते हैं अपन। आगे क्या देखना है? प्रतिरोधों का संयोजन, नहीं, नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, है ना, उतारते भी चलो साथ में। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, या हम प्रतिरोध ताप गुणांक को यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रयोगों द्वारा हमने पाया है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है ना, वही लिखते हैं अपन, प्रयोगों द्वारा पाया गया कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। हमने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में भी पढ़ा था, है ना। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो टक्करों की संख्या बढ़ती है, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, मतलब रुकावट बढ़ेंगी ना। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध R0 तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर RT है ना। एक तार है, हमने मान लिया उसका प्रारंभिक प्रतिरोध R0 है, 0 डिग्री पर, और T डिग्री पर RT है। तब RT बराबर से इसका जो प्रतिरोध होगा, RT का मान होगा R0 उस स्टेप में 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस अप टू ऐसा चलते जाएगा। क्यों? देखो ये सूत्र क्या बता रहा, ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, टी टी ताप को दर्शा रहा है, ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका जो प्रतिरोध है उसका मान बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखो टी की घात उच्च, पहले में टी की घात 0 थी, 1 है, 2 है, फिर अगला हो सकता है गामा टी की घात 3, है ना, फिर डेल्टा टी की घात 4, ऐसे पद आएंगे। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आगे, लेकिन ताप परास बहुत कम, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब हम मान लेते हैं कि ताप बहुत कम है, तो ये टी की उच्च घातों क्या कर देंगे अपन, छोड़ देंगे। टी का मान, ताप बहुत कम है यानी टी का मान बहुत कम है, और छोटी संख्या का वर्ग हमको पता है और भी छोटी राशि होती है, इसलिए उच्च घातक क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये ऐसा लिखा जाएगा R0 बराबरी से RT बराबरी से R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी, ये उच्च घात को अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, कम ताप के लिए बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसको सरल करो, RT यानी ये बाद का ताप है, ये प्रतिरोध है, R0 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, R0 प्लस R0 अल्फा टी, R0 का पक्षांतर करेंगे तो RT माइनस R0 बराबरी से क्या बच गया, R0 अल्फा
टी बच गया। हमको अल्फा का मान होना, तो अल्फा बराबर से निकालना है, इसका पक्षांतर कर दो, आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो टी का पक्षांतर तो बटे में आ गया, और बराबर से क्या, अल्फा। या व्यवस्थित लिख दो इधर, अल्फा बराबर से, अतः अल्फा बराबरी से आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो इंटू टी। यहाँ पे ये जो अल्फा है ये नियतांक है और इसको हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। यहाँ अल्फा को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो लिख दो, अतः प्रतिरोध ताप गुणांक का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर इससे प्रतिरोध, ये अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर से आर टी माइनस आर जीरो, बाद का प्रतिरोध ऋण पहले का प्रतिरोध, क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, बाद का प्रतिरोध ऋण पहले का प्रतिरोध, प्रतिरोध में वृद्धि है ना, यानी कि प्रतिरोध में वृद्धि बटे आर जीरो, क्या बोलेंगे, प्रारंभिक प्रतिरोध, और गुणित टी को बोलते हैं ताप में वृद्धि। तो जैसे अपन ने रेखीय प्रसार गुणांक 11वीं क्लास में पढ़े थे ना, उस टाइप का छे प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर से प्रतिरोध में वृद्धि बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणित ताप में वृद्धि, ये इसका सूत्र होता है। अगर हम इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा भाई, एसआई मात्रक, देखो एसआई मात्रक प्रतिरोध में वृद्धि, और ये प्रारंभिक प्रतिरोध से प्रतिरोध क्या हो गया, केवल ताप बचा, ताप का मात्रक क्या होता है एसआई में, केल्विन है ना, बटे में है, तो इसका जो मात्रक होगा केल्विन इनवर्स होता है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। परिभाषा बनाएंगे अपन उसकी, तो मान लेंगे यदि आर जीरो बराबरी से 1 ओम, ये आर जीरो बटे वाला मतलब तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम है, टी बराबरी से 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तार का ताप अपन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा, तब मान रख दो उसमें, तो अल्फा बराबर से आ जाएगा आर टी माइनस आर जीरो। कैसे पढ़ेंगे, अतः किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि, प्रतिरोध में हुई वृद्धि है ना, उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि के बराबर होता है। कैसे, किसी, इसको पढ़ो, अल्फा को क्या बोलते हैं, हाँ, अतः किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसके बराबर होता है। लिख देते अपन, अतः किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक, तो किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि के बराबर होता है। छोटी सी परिभाषा।
जो धातुएं होती है, तांबा, चांदी और प्लेटिनियम, हमने ये भी पढ़ा है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्यादा होता है धातुओं का, और इन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक भी अधिक होता है। सबसे ज्यादा प्रतिरोध ताप गुणांक प्लेटिनियम का होता है, और प्लेटिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध भी अधिक होता है, हमने पहले पढ़ा है। इसलिए इसका उपयोग ताप ज्ञात करने में किया जाता है। 11वीं क्लास में अपन ने प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी पढ़ा है, उसमें प्लेटिनियम के तारों का उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ऐसे ही जो कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम और एक और कौन सा था, मैग्नीज, हाँ, ये जो तार होते हैं, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है, साथ ही इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होता है, कल अपन ने देखा था। इसलिए इसका जो उपयोग होता है, उधर अपन ने काय में देखा था, प्रतिरोधक तार में। यहाँ इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, इसलिए इसका उपयोग कुंडली बनाने में किया जाता है। कुंडली के तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कुंडलियों में किया जाता है। ये इसके बारे में टोटल जानकारी, ठीक है ना? ठीक है। अब हमारे ख्याल से पुराना वाला पूरा पढ़